अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें दे। एक ऐसी अदाकारा जो खुद की खूबसूरती नहीं बल्कि दमदार अदायगी के लिए मशहूर थी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है। जिन्होंने एक के बाद एक दर्जनों कल्ट क्लासिक फिल्में दी और आज भी देश की सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस हैं। मिस कविता सानिया, मेरा नाम पूजा मल्होत्रा है। मिसेस पूजा मल्होत्रा, तुम्हारे आशिक की पत्नी। जिन्होंने कॉमर्शियल फिल्मों के साथ आर्ट फिल्मों में भी बराबर का योगदान दिया और प्रतिभावान एक्टर्स के लिस्ट में सबसे ऊंचा मुकाम बनाया। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसका नतीजा जानते हैं आप? मेरा गुरूर, मेरी जिद, मेरी बदतमीजी सब आपका दिया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला द्वारा इन्हें किस किए जाने को लेकर अचानक हंगामा मच गया और देश के हजारों मुसलमान भड़क गए। बोलने वाले को कौन रोक सकता है भाई? अरे नदी के मुंह पे ढक्कन डाल सकते हैं, बोलने वाले का मुंह पे नहीं। बोलते हैं तो बोलने दो। क्या आपको पता है कि एक फिल्म में सिर मुड़वाने और एक अभिनेत्री के साथ हॉट सीन देने की वजह से ये खूब विवादों में रही और आलोचनाओं का शिकार भी हुई। और क्या आप यकीन करेंगे कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली और विमेन ओरिएंटेड फिल्मों में झंडा बुलंद करने वाली ये अभिनेत्री जहां 7 साल तक एक डायरेक्टर के साथ लिव इन रिलेशन में रही, तो वहीं एक शादीशुदा महिला का घर तोड़ा और उसके पति से शादी कर ली। तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी। तो कौन थी ये अदाकारा और कितनी विवादित रही इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। शबाना आजमी, जिनका नाम सुनते ही एक दमदार अभिनेत्री और सशक्त महिला की छवि आंखों के सामने तैर जाती है, लेकिन इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही काफी विवादित रही हैं। ये अभी भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है और हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखती है। भारतीय सिनेमा का एक जाना माना नाम, जिन्होंने 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में कदम रख दिया और तब से आज तक लगातार फिल्मों में काम करती आ रही हैं। जब वो फिल्मों में आई थी तो मार धार और हिंसात्मक फिल्मों का दौर शुरू हो गया था और अभिनेत्रियां धीरे धीरे ग्लैमर और गानों तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी कुछ अभिनेत्रियों ने इस दौर में भी सामान्य धारा के उलट अपना प्रवाह जारी रखा और अपनी मजबूत अदाकारी से ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जा रही हूँ और तुम्हें ये विश्वास दिला के जाना चाहती हूँ कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी यहाँ। फिल्मों के लिए आज तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी शबाना के नाम ही है और इस लिस्ट में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी उनसे पीछे ही हैं। तुम कुछ कर लो, होने वाला कुछ नहीं है। लालचंद जैन सिर्फ शुगर मिल का मालिक नहीं है। उसका नमक हमारे चीफ मिनिस्टर से लेके सरकारी दफ्तरों का छोटे से छोटा चपरासी खाता है। तुम्हें उसकी ताकत का पता क्या है? लेकिन इसके साथ ही वो कई बार खूब विवादों में भी रहीं और कई बार खूब आलोचनाओं का भी शिकार हुई। शबाना को इंडस्ट्री में बोल्ड डिसीजन लेने वाली एक्ट्रेस माना जाता था। इसके अलावा एक दौर वो भी था जब शबाना अपने लव अफेयर्स के लिए सुर्खियों में रहती थी। शबाना आजमी के करियर और उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें उससे पहले चलिए नजर डालते हैं उनकी शुरुआती जीवन पर। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता मशहूर कवि और शायर कैफी आजमी थे और माँ जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी थी। इनका परिवार एक मुस्लिम सैयद परिवार था जो आजमगढ़ के फुलपुर में तरवा गांव से ताल्लुक रखता था। इनके पिता के नाम पर भारत में कैफियत एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन आज भी चलती है जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से दिल्ली तक जाती है। शबाना के माता पिता दोनों ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और अपनी कमाई का काफी हिस्सा पार्टी को ही दान दे दिया करते थे। लेकिन आर्थिक हालात ठीक न होने की वजह से ये लोग एक छोटे घर में रहते थे और
इसी कारण शबाना की प्रारंभिक शिक्षा भी सरकारी स्कूल में ही हुई थी। हालांकि बाद में शबाना ने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया में आने की सोची। इसके लिए उन्होंने पुणे का रुख किया और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स भी किया। एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद शबाना आजमी ने 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म काफी हद तक सफल रही, जिसने शबाना आजमी को बॉलीवुड में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई और अपनी पहली फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया। मारा तूने आराम के जने, क्यों मारा माटी मिले? फिर 1983 से 1985 तक लगातार 3 साल तक शबाना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ, खंडहर और पार जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए उन्हें ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। उस दौर में शबाना ने खुद को ग्लैमरस अभिनेत्रियों की भीड़ से अलग रखा और अपने दमदार अभिनय से सबको अपना कायल बना दिया। एक तरफ शबाना जहां अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम जैसी कलात्मक फिल्मों में बेहतरीन अभिनय कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मैं आजाद हूँ जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भी अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए उन्होंने अपने आलोचकों की तारीफें भी बटोर ली। शबाना आजमी ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए रिकॉर्ड 5 बार नेशनल अवार्ड और 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित हुई। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना। शबाना आजमी से जुड़े विवादों की बात करें तो फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में शबाना ने बेधड़क बिंदास अंदाज में काम किया, लेकिन आलोचनाओं का शिकार भी हुई। एक फिल्म में जहां वो मुंडे हुए सिर के कारण चर्चा में रहीं, तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस नंदिता दास के साथ किसिंग सीन देकर हर तरफ सनसनी मचा दी। वहीं 1993 में जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला ने शबाना आजमी को गाल पर किस कर लिया, तो इससे एक नया विवाद पैदा हो गया और देश के हजारों मुसलमानों ने इसका जोरदार विरोध किया। दरअसल केप टाउन में एक सम्मान समारोह में जब शबाना आजमी ने शिरकत की थी, उसी दौरान शबाना आजमी के गाल पर नेल्सन मंडेला ने किस कर लिया था। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि शबाना की इस हरकत ने पूरे समुदाय को शर्मिंदा कर दिया है। वहीं शबाना अपने निजी रिश्तों को लेकर के भी हमेशा विवादों में रहीं। ऐसा बताया जाता है कि एक्टर शशि कपूर शबाना आजमी के पहले क्रश थे और वो उनके साथ काम करना चाहती थी। इत्तेफाक ऐसे बने कि शबाना की ये मुराद जल्दी पूरी हो गई और दोनों ने फिल्म में साथ काम कर लिया। होता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शबाना आजमी ने 1974 में अभिनेता बेंजामिन गिलानी से सगाई की थी, जो थिएटर और टीवी आर्टिस्ट थे, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और दोनों ने सगाई तोड़ ली। इसके बाद शबाना आजमी का दिल जिस शख्स पर आया था वो थे फिल्म निर्देशक शेखर कपूर। दोनों के अफेयर्स की खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं। फिल्मी मैगजीन्स के मुताबिक फिर ये दोनों दुनिया की परवाह किए बिना लिव इन रिलेशन में रहने लगे। तब बॉलीवुड में इतना खुलापन नहीं था और इसलिए इनके रिश्ते की खूब आलोचनाएं भी हुई, पर इस कपल को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये दोनों तकरीबन 7 साल तक साथ रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे इनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और इनका रिश्ता कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। तुम्हें मालूम है मिनी और विंकी कितने परेशान हो रहे थे? मिनी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था और मैं कब से इस घर के इर्द-गिर्द चक्कर काट रही हूँ। बताते हैं कि फिर शबाना अपने माता पिता के साथ रहने लगी और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर से। दरअसल जावेद अख्तर तब शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी के शागिर्द थे और उनसे शायरी सीखने के लिए शबाना के घर आया करते थे। घर आना जाना चलता रहा और धीरे धीरे जावेद और शबाना करीब आ गए। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन जाहिर है ये रिश्ता जायज नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि जावेद अख्तर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। वो शबाना से उम्र में 10 साल बड़े थे और 7 साल पहले जानी मानी एक्ट्रेस हनी ईरानी से लव मैरिज भी कर चुके थे।
शबाना आजमी के माता पिता को जब यह बात पता चली तो वो काफी नाराज हुए और शादी को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। शबाना की मां शौकत तो जैसे शबाना पर फूट पड़ी। उन्हें एक शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता से बेटी की शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि शबाना पर एक औरत का घर तोड़ने का आरोप लगे, लेकिन शबाना किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आपको शबाना आजमी की फिल्म अर्थ तो जरूर याद होगी, जिसमें शबाना आजमी ने एक ऐसी ही पत्नी का किरदार निभाया था जिसका पति दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है और फिर वो कितनी तकलीफों से होकर गुजरती है। अब असल जिंदगी में शबाना आजमी ठीक इसके उल्टी दूसरी औरत बनकर हनी ईरानी की गृहस्थी तोड़ने में लगी थी और इसमें उनका साथ दे रहे थे उसूलों और रिश्तों की गहराई पर शेर व शायरी लिखने वाले जावेद अख्तर। तुमने बताया नहीं, तुम्हें मेरी याद आती है? आपकी दी हुई किताबें तो पढ़ती रहती हूँ सारा दिन। आखिरकार शबाना आजमी के प्यार में गिरफ्तार जावेद अख्तर ने हनी ईरानी के साथ अपनी 7 साल पुरानी शादी तोड़ दी और अपने पीछे दोनों बच्चों फरहान अख्तर और जोया अख्तर को छोड़ गए। शबाना और जावेद ने 1984 में निकाह कर लिया। महिला उत्थान के लिए सामाजिक कार्य करने वाली एक कम्युनिस्ट माता पिता की बेटी ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक दूसरी औरत का घर उजाड़ दिया, मासूम बच्चों को उनके पिता से दूर कर दिया और विमेन ओरिएंटेड फिल्मों में सशक्त भूमिका निभाने वाली इस अदाकारा ने इस तरह असल जिंदगी में एक अलग ही भूमिका अदा कर दी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ कविता, इंदर को मेरे लिए छोड़ दो। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं इंदर के बगैर। खैर, वक्त बीता और समय के साथ कड़वाहटें भी कम हुई और बाद में जावेद अख्तर के दोनों बच्चे जोया और फरहान भी शबाना आजमी के साथ नजर आने लगे। शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हनी ईरानी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं भरी। शबाना आजमी और जावेद अख्तर की कोई संतान नहीं हुई, जिसके बारे में बात करते हुए फर्स्ट पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में शबाना ने बताया था कि वो बच्चा चाहती थी, लेकिन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो नहीं पाया, जिस वजह से वो लंबे अरसे तक काफी दुखी रहा करती थी। फिल्मी पर्दे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आदर्शवादी किरदार निभाने वाली शबाना वास्तविक जिंदगी में उन आदर्शों को अपना नहीं पाई और इसीलिए आलोचनाओं का शिकार भी होती रहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और रोचक और बेबाक बॉलीवुड किस्से के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।